इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं? अच्छा, भोले बाबा महादेव क्यों? भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ, ऐसो कौन देवता देखो तुमने? समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ हो, जब विष निकला जहर भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए? ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ाको भागो, तुम सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए पर सृष्टि कौन बनाएगा, इसलिए हमें छोड़ो। अच्छा, ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से आप पियो। विष्णु भगवान आप बड़े हो, सबके मुखिया हो, आप पियो। विष्णु भगवान बोले थे तो ब्याह नहीं भावा। कछु देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होने फिर होने पिबाए, हमें ना पिलाओ को और देखो। देवता बोले पिबाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे। सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही नहीं पकड़ो। पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। भोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ क्या करना। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष। भोले बाबा बोले सो क्या करें? पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देख के बोले तुम्हारा तो बुढ़ापा होगा, तुमने कहीं नहीं डकार होगा। ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बना। शंकर जी बोले मतलब हमारा कोई काम नहीं है इसलिए हमें मिला। नहीं नहीं नहीं, आप तो 50 सकते, आप देव नहीं महादेव हो। ठीक है, लिया। भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना। रा कहा, मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। माँ कहा, मुंह को बंद कर लिया। पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या? भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठेश्वर हो। इसलिए आपका एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। राम जी जब राजा हो गए तो राम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा को छोड़ा, ये जो भी राजा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। घोड़ा को छोड़ा तो 3 लोगों को रक्षा के लिए पीछे से छोड़ा। किस किस को? लक्ष्मी निधि, शत्रुघ्न, पुष्कल, और इनका प्रभारी बना दिया हनुमान जी को। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया। तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव। शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न, पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हो। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे लेकिन तुम तो विरोधी निकले। राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले बात तो सही है तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीर निधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। शंकर जी बोले तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली, हम हार गए। बताओ अब हमें क्या करना है? हनुमान जी बोले तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? शंकर जी बोले तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया, पुष्कल, लक्ष्मी निधि इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहाँ से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है।
हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया। आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए तो हम राम जी को क्या जवाब दें। और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा कि आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाए। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच जाए। जैसे ही बूटी डाली पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हो गए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर हनुमान जी ने कहा कि आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचे, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए। और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े। भोले बाबा महादेव क्यों है जरा देखना। भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। भोले बाबा का एक पुत्र है जिनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। मोर किसका भोजन करती है? सांप का। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों को एक ही घाट में पानी पिलाते हैं, इसलिए ये महादेव है। भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। बाबा का एक और पुत्र है जिनका नाम है गणेश जी। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा का भोजन कौन करता है? सांप। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, यही भोले बाबा महादेव है। अब और समझो, भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी में कितनी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को देख लें, घुड़क्का मार दे, नंदी दौड़ता नजर आ जाए। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, यही भोले बाबा महादेव। भोले बाबा के कंठ में क्या है? विष। मस्तक पर क्या है? गंगा। गंगा विष। विष में जब गंगा मिलती है या गंगा में विष मिलता है तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही जगह रहते।